साधक लड़की ने घर पर एक सांप फेंका था, पर जब सांप पर्वत पहुंची तो उसे 10,000 सांपों के प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। उनमें से एक विशाल अजगर उसके पीछे सरकता हुआ आया और छोटी लड़की के बालों पर थूक दिया। लड़की डर कर गिर पड़ी और दया मांगने लगी। बड़ी लड़की, जो न कर्म में विश्वास करती थी न प्रतिशोध में, तुरंत कार्रवाई में लग गई। उसने सुनहरी चाकू निकाली और अजगर के सिर पर वार किया, जिससे वह अपने असली रूप में लौट आया और झुककर आत्मसमर्पण कर दिया। आसपास खड़े लोग स्तब्ध रह गए और सब कुछ तुरंत बदल गया। निराश उस सांप ने उसे 1000 साल पुराना लिंगजी मशरूम भेंट किया, कहकर कि यह अंधे आदमी की आंखें ठीक कर सकता है। जब संदेहपूर्ण महिला ने वह मशरूम अंधे आदमी को खिलाया तो उसकी अंधता सचमुच ठीक हो गई। कृतज्ञ होकर उसने पुराने सांप राजा को विद्रोह के लिए माफ कर दिया। तब पता चला कि सुनहरी चाकू वाली महिला एक दिव्य सांपरी थी, जो सांप वर्ष में मानव लोक में आशीर्वाद देने भेजी गई थी। अपनी दुनियावी यात्रा में उसने एक शक्तिशाली आत्मा का सामना किया, जिसने उसकी शक्ति पहचान कर उसे एक युद्ध सरदार के घर में गोद लिए हुए बेटी के रूप में भेजा। महल में प्रवेश पर उसने मरते हुए अंधे भाई को जीवित कर दिया। अगले दिन जब वह उसे टहलाने ले गई तो संयोग से उसने सांप राजा को पराजित कर एक औषधि प्राप्त की, जो अंधत्व ठीक कर सकती थी। इसी दौरान जिस प्रभु को आशीर्वाद मिलना था वह कुलीनों से घिरा था। अमीर परिवारों ने शहर का अधिकतर अनाज हड़प लिया था, जिससे लोग भुखमरी के कगार पर थे। एक कुलीन महिला ने क्रूर शर्त रखी। उसके पिता को कुछ बच्चे घर से निकालने होंगे और बदले में उसे प्रभु से विवाह कराना होगा, ताकि गोदाम खुल सके। अगर उसने मना किया तो शहर भूख से मर जाएगा और प्रभु अपनी पदवी खो देगा। उस तनाव में सांपरी ने सुनहरी चाकू उठाई और विद्रोह की मुद्रा में लहराई, जिससे कुलीन महिला डर कर पीछे हट गई। पर उसके इस कार्य ने उसके गोद लिए पिता की स्थिति खतरे में डाल दी। जैसे जैसे तनाव बढ़ा, बच्चों ने कुछ करने का निश्चय किया। उन्होंने 3 चांदी के सिक्के इकट्ठे किए और उस सुई बनाने वाले मेले में पहुंचकर मोती खोलने की प्रतियोगिता में भाग लेने की ठानी, जो कुलीन महिला आयोजित कर रही थी। प्रतियोगिता में डंडे खोलने होते थे, जिनमें मोती छिपे होते थे, और विजेता का निर्णय खुले मोतियों की संख्या व आकार से होता था। प्रवेश शुल्क 30 चांदी के सिक्के थे, जो बच्चों के पास नहीं था। विकल्प ढूंढते हुए उन्होंने पास पड़े फेंके हुए डंडों का ढेर देखा। लड़के ने कहा कि मछुआरों ने इन्हें बिना मोती वाला कहा था। फिर भी लड़की ने अपनी 3 चांदी की बाजी लगाई और एक बेकार डंडा खरीदा, मानकर कि उसमें छिपे मोती बाकी डंडों से अधिक मूल्यवान होंगे। उसने सहायक से कहा, ऐसा डंडा ढूंढो जो अधिक मोती दे, और थाना की सफल होने पर वह कुलीन महिला को चुनौती देगी। कुलीन महिला ने दांव बढ़ाया और कहा कि यदि लड़की के मोती कम निकले तो बच्चों के पिता को उससे विवाह अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। लड़की ने निर्भीकता से चुनौती स्वीकार की और कहा कि यदि उसने अधिक मोती खोले तो कुलीन महिला को गोदाम मुफ्त खोलना होगा, ताकि भूखा शहर खा सके। समझौता हुआ और जुआ अनुबंध लाया गया। नादान बच्चों ने पिता के विवाह अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिया। उसी क्षण एक सेनापति बगीचे में पहुंचा और देखकर क्रोधित हुआ। उसने कुलीन महिला को फटकारा कि उसने बच्चों से शादी का धोखा किया। लड़की ने शांतिपूर्वक हस्तक्षेप किया और उसे हार से न डरने की याद दिलाई। सेनापति ने सोचा कि जब से वह इन बच्चों से मिला है उसके साथ सौभाग्य रहा है। उसे विश्वास हुआ कि फेंका हुआ डंडा नियति का आशीर्वाद है। उसने मुद्रा सीधी की, दाम की पुष्टि कराई और देखा कि भाग्यशाली बच्चा डंडा खोलने वाला था, यह जाने बिना कि अगले ही पल किस्मत प्रकट होने वाली थी।